हाल ही में एक प्रोपेगेंडा फिल्म का सीन जिसमें एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा था, बहुत वायरल हुआ। ये सीन इस सोच को और पक्का करता है कि एक असली हिंदू तो शाकाहारी ही होता है। लेकिन क्या ये बात वाकई सच है? इसका जवाब है नहीं। प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा तो कुछ और ही कहता है। उसके हिसाब से भारत में 56% मतलब आधे से भी ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन है। और सुनिए, 45% ब्राह्मण भी नॉन वेजिटेरियन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर आधे से ज्यादा हिंदू मांस खाते हैं तो ये प्योर वेज वाला आइडिया आया कहां से? और कुछ हिंदुओं के लिए बीफ इतना सेंसिटिव मुद्दा बन कैसे गया? इसका जवाब हमें मिलेगा हजारों साल पुराने धर्मग्रंथों और हमारे इतिहास की परतों में। तो चलिए सबसे पहले उन धर्मग्रंथों में गोता लगाते हैं जिनकी अक्सर बात होती है और देखते हैं कि मांस खाने को लेकर आखिर वो कहते क्या हैं। क्या ये मामला एकदम सीधा साधा है या इसमें भी कुछ पेच हैं? अब देखिए, महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं कि जो इंसान पूरी जिंदगी किसी भी जीव का मांस नहीं खाता उसे स्वर्ग में बहुत ऊंचा स्थान मिलता है। अहिंसा को ही परम धर्म बताया गया है। अब ये सुनने में तो लगता है कि मामला एकदम क्लियर है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। ठीक उसी बातचीत में भीष्म ये भी कहते हैं कि वेदों के नियमों के हिसाब से मंत्रों से पवित्र किया गया मांस शुद्ध होता है। मतलब सोचिए, एक ही बातचीत में मांस खाने के खिलाफ भी बात हो रही है और उसके पक्ष में भी। और पता है, ये कंफ्यूजन सिर्फ महाभारत तक ही नहीं है। व्यास संहिता में लिखा है कि धार्मिक सेरेमनी में पुजारी यानी ब्राह्मण को मांस खाना चाहिए। मनुस्मृति में भी मंत्रों से पवित्र किए गए मांस को खाने की इजाजत है। और तो और हमारे महाकाव्यों में भी देखिए, पांडवों ने जंगल में 1 साल से भी ज्यादा हिरण का शिकार किया और खाया। यहां तक कि रामायण में सीता देवी ने गंगा नदी को मांस, चावल और 1000 मर्तबान शराब चढ़ाने की कसम खाई थी। अर्जुन की ये कसम इस बात को और भी साफ कर देती है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मांस खाना पाप है, बल्कि ये कि देवताओं को भोग लगाए बिना मांस खाना पाप है। मतलब उस जमाने में मांस खाना एक नॉर्मल बात थी, बस शर्त ये थी कि एक धार्मिक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब बदला कैसे? वो क्या मोड़ आया इतिहास में जब शाकाहार को पवित्र और मांस को अपवित्र माना जाने लगा? आइए इस बड़े बदलाव की कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है करीब 5वीं सदी ईसा पूर्व में। जब जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो उन्होंने अहिंसा और शाकाहार को बहुत बढ़ावा दिया। उनके बढ़ते असर को रोकने के लिए ऊंची जातियों, खासकर ब्राह्मणों और व्यापारियों ने शाकाहार को अपना लिया। ये एक तरह से मॉरल हाई ग्राउंड लेने जैसा हो गया कि देखो, हम मांस नहीं खाते, इसलिए हम तुमसे ज्यादा शुद्ध हैं। इस बंटवारे को डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने बहुत ही साफ शब्दों में समझाया था। उन्होंने लिखा कि खाने पीने पर लगी पाबंदियों ने 2 लाइनें खींच दी, एक शाकाहारी और मांसाहारी के बीच, और दूसरी जो ज्यादा गहरी थी वो थी बीफ खाने वालों और ना खाने वालों के बीच। और इसी दूसरी लाइन ने अछूतों को समाज से अलग थलग कर दिया। चलिए अब थोड़ा इतिहास से निकलकर आज के भारत पर आते हैं। देखते हैं कि बड़े बड़े सरकारी सर्वे आज के भारतीयों के डाइट के बारे में क्या खुलासा करते हैं। ये डेटा एक मजहबी बंटवारा भी दिखाता है। देखिए, जैन समुदाय में जहां अहिंसा सबसे बड़ा सिद्धांत है, वहां 92% लोग वेजिटेरियन हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं में यह आंकड़ा सिर्फ 44% है, जो दिखाता है कि यहां कितनी डाइवर्सिटी है। डेटा ये भी बताता है कि खाने पीने की आदतों में एक साफ साफ जातीय बंटवारा भी है। SC, ST और OBC समुदायों में नॉन वेजिटेरियन लोगों का प्रतिशत 60% है, जबकि जनरल कैटेगरी में ये 47% है। ये बात डॉक्टर अंबेडकर की बात को और पक्का करती है ना? और हाँ, इसमें ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए, राजस्थान और हरियाणा जैसे लैंडलॉक स्टेट्स, जहां मछली आसानी से नहीं मिलती, वहां 60% से ज्यादा लोग वेज हैं। और वहीं केरल और पश्चिम बंगाल जैसे कोस्टल राज्यों में ये आंकड़ा 5% से भी कम है। अब देखते हैं कि ये सारा ऐतिहासिक और डेमोग्राफिक डेटा आज की पॉलिटिक्स को कैसे असर डालता है और कैसे हमारी थाली का खाना वोट का जरिया बन जाता है। यहाँ पॉलिटिक्स का डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ उत्तर भारत में बीजेपी नेता एक पवित्र महीने में मटन खाने पर विपक्ष को घेरते हैं और बीफ को एक धार्मिक टैबू की तरह पेश करते हैं। लेकिन वही पार्टी केरला में अपने उम्मीदवार से वोटरों को अच्छी क्वालिटी का बीफ दिलवाने का वादा करवाती है। और नॉर्थ ईस्ट में तो पार्टी के नेता साफ साफ कहते हैं कि बीफ पर बैन नहीं लगेगा, क्योंकि वहां बहुत से हिंदू इसे खाते हैं।
तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा बिल्कुल साफ है। मुद्दा अक्सर आस्था का कम और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज का ज्यादा होता है। जब वोट चाहिए तो बीफ ठीक है, और जब ध्रुवीकरण करना हो तो वो पाप बन जाता है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि हिंदू धर्म की असली खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी में है, खासकर जब बात खाने पीने की आती है। हिंदू धर्म के अंदर ही प्रैक्टिसेस का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। सोचिए, एक तरफ अघोरी साधु हैं जो अपने रिचुअल्स के हिस्से के तौर पर इंसानी शवों का मांस तक खा सकते हैं, और दूसरी तरफ सुधा मूर्ति जैसी प्योर वेजिटेरियन हैं जो विदेश जाती हैं तो अपने चम्मच और प्लेट तक साथ लेकर जाती हैं। अब देखिए, वेजिटेरियन होने के कई बहुत अच्छे और सॉलिड कारण हैं। ये एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है, जानवरों पर होने वाली क्रूरता के नज़रिए से ज़्यादा एथिकल है, और इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। अपनी पसंद से शाकाहारी बनना एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव फैसला है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब खाने पीने को मॉरल सुपीरियॉरिटी और सामाजिक बंटवारे का हथियार बना दिया जाता है, जब इसका इस्तेमाल ये तय करने के लिए होता है कि कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, अगर एक ही धर्म इतना विविध है, इतना डाइवर्स, जहां धर्मग्रंथों में खुद विरोधाभास हैं और मानने वालों की प्रथाओं में जमीन आसमान का फर्क है, तो फिर शुद्ध क्या है, ये तय करने का हक आखिर किसके पास है?